बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपने ये डिवाइस अक्सर हॉस्पिटल्स में देखी होगी जो पेशेंट्स के साथ लगाई जाती है, जिससे उनकी हार्ट बीट एक मॉनिटर के ऊपर ग्राफ की सूरत में आ रही होती है। इनके पीछे एक बहुत इम्पोर्टेंट डिवाइस है जो काम कर रही होती है, और यही हमारा आज का टॉपिक है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। डियर स्टूडेंट्स, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का टॉपिक कंप्लीटली समझने के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं। तो आपने मेरे साथ रहना है इस वीडियो में पूरी में, इसको डिटेल से गौर से देखना है। मैंने डिवाइड किया है CRO की कंस्ट्रक्शन वर्किंग से पहले इसके कुछ स्टेप्स, और वो तमाम को हम आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके डिटेल से देखेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहला, इलेक्ट्रॉन्स मेटल में हमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री कैसे मिलते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। फिर हम थर्मोनिक एमिशन का टॉपिक पढ़ेंगे कि थर्मोनिक एमिशन से क्या मुराद है और उसका CRT में क्या काम है। फिर डिस्चार्ज ट्यूब की कंस्ट्रक्शन देखेंगे। फिर चार्ज पार्टिकल्स, मोर प्रिसाइजली इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और फिर आखिर में हम CRO को डिटेल से देखेंगे। सो ये आपने वीडियो पूरी बहुत ध्यान से पूरी वीडियो देखनी है। सबसे पहला जो स्टेप है उसकी तरफ चलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स। तो मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी एक न्यूक्लियस के साथ या किसी एक शेल के साथ बाइंड किए हुए नहीं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इस सेंस में कि आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है ये लूजली बाउंड होते हैं अपने पर्टिकुलर आउटर मोस्ट शेल के साथ, तो ईजिली वहाँ से आउटर मोस्ट शेल से ये अलग हो जाते हैं। तो ये मेटल के अंदर मूव इस तरह कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी इनका मोशन डायरेक्टेड मोशन नहीं होता, इसलिए कंडक्टर में या मेटल के अंदर करंट का नेट फ्लो नहीं होता। लेकिन बावजूद इसके ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये उस मेटल के साथ फिर भी अटैच्ड होते हैं। दे स्टिल अटैच्ड टू द मेटल ड्यू टू अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग दैट इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटेलिक बॉन्डिंग है इन नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स और इन पॉजिटिवली चार्ज्ड आइंस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, दैट इज कॉल्ड द मेटेलिक बॉन्डिंग। अब इस मेटेलिक बॉन्डिंग की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने के बावजूद मेटल की सरफेस से निकल नहीं सकते। दे कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ दिस मेटल। अब इनको सरफेस के साथ होल्ड करने वाली बॉन्डिंग मेटेलिक बॉन्डिंग है, और एक एनर्जी है जो इनको होल्ड करके रख रही है, जिसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं। तो अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स को वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी दे दें, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू break free these electrons from their metal, that is called work function, अगर उतनी एनर्जी हम इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर दें तो ये मेटल्स, ये इलेक्ट्रॉन्स अपने मेटल की सरफेस से भी एस्केप कर जाएंगे। अब वो हम देखते हैं वो कैसे होगा। अब देखिए, जब इन्हीं मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को हम एनर्जी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, वी ट्राई टू हीट देम अप, अगर उनको हीट करने की कोशिश करें या किसी और सोर्स से उनको एनर्जी प्रोवाइड करने की कोशिश करें, तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस है, जो न्यूक्लियाई है, ये तेजी से वाइब्रेट करने लग जाते हैं। ये तेजी से वाइब्रेट करेंगे तो इसका मतलब है एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। एनर्जी ज़्यादा होगी तो अब इलेक्ट्रॉन्स को वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी मिल जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन्स सरफेस से एस्केप हो जाएंगे। तो जब आप उनको एनर्जी दे देंगे इक्वल टू द वर्क फंक्शन, तो इलेक्ट्रॉन्स आर नो मोर बाउंड to their material now, to the metal now, and we can get those free electrons to escape from the surface of the metal. तो जब इलेक्ट्रॉन्स को वो एनर्जी मिल जाएगी तो ब्रेक फ्री कर जाएंगे। That's the next step. अब फर्स्ट स्टेप आपको समझ आ गया, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे, दैट इज थर्मोनिक एमिशन। तो देखिए, वर्क फंक्शन के बराबर जब एनर्जी प्रोवाइड कर दी जाए किसी मेटल को, तो इलेक्ट्रॉन्स उसकी सरफेस से इजेक्ट हो सकते हैं। तो एनर्जी प्रोवाइड करने का एक तरीका यह है कि मेटल को आप हीट कर दें, लेकिन एक और तरीका भी है कि आप मेटल को किसी पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दें। पावर सप्लाई से कनेक्ट करने की सूरत में करंट फ्लो करेगा मेटल में से, और करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगी, और उस हीटिंग इफेक्ट की वजह से वो वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी मिल जाएगी, और मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट हो जाएंगे। सो यहाँ हमारे पास एक टंगस्टन है मेटल, इस टंगस्टन के साथ हमने पावर सप्लाई कनेक्ट कर दी, 6 वोल्ट पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं। तो जो करंट फ्लो करता है टंगस्टन में से, तो टंगस्टन की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन शुरू हो जाती है,
और जब वर्क फंक्शन की इक्वल एनर्जी मिल जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन टंगस्टन की सरफेस से एस्केप कर जाते हैं। दिस इज कॉल्ड थर्मोनिक एमिशन। आपने एनर्जी प्रोवाइड की इन द फॉर्म ऑफ करंट और इलेक्ट्रॉन्स एस्केप करके टंगस्टन की सरफेस से। ये सेकंड स्टेप है थर्मोनिक एमिशन का। तो थर्मोनिक एमिशन के बाद हमने थर्ड स्टेप की तरफ जाएंगे, जो सबसे परहैप्स इम्पोर्टेंट स्टेप है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की कंस्ट्रक्शन में। वो है कैथोड रे ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब भी इसको कहते हैं। तो कैथोड रे ट्यूब, ये आपके सामने एक डायग्राम है। इस किस्म की एक ग्लास की ट्यूब होती है, इवैक्यूएटेड ट्यूब इसको बोलते हैं। इसमें से हम एयर को पंप आउट कर देते हैं, इवैक्यूएट कर देते हैं। ये आपके सामने इसी की एक ब्लॉक डायग्राम है, स्कीमेटिक ब्लॉक डायग्राम है। इसमें देखिए कैथोड रे ट्यूब के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से हैं जो आपने यहाँ पे ज़हन में रखने हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन जो असेंबली है उसके अंदर एक कैथोड दैट कंसिस्ट ऑफ, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, टंगस्टन है। टंगस्टन को हीट करेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। तो टंगस्टन प्लस अ कंट्रोल ग्रिड एंड प्लस एनोड्स, 3 एनोड्स हैं यहाँ पे। एक है प्री एक्सेलरेटिंग एनोड, फिर है दरमियान वाला फोकसिंग एनोड और फिर है एक्सेलरेटिंग एनोड। इसके अलावा दरमियान में एक डिफ्लेक्शन, प्लेट्स की डिफ्लेक्शन का सिस्टम है, पैरेलल प्लेट्स और वर्टिकल प्लेट्स और हॉरिजॉन्टल प्लेट्स है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ आगे फ्लोरेसेंट स्क्रीन है। तो ये कैथोड रे ट्यूब करती क्या है, आप ये देखिए। तो जैसे मैंने अभी कहा, ये ग्लास की ट्यूब होती है जिसमें से हम सबसे पहले एयर को निकाल देते हैं, इवैक्यूएट कर देते हैं। उसके बाद 2 इलेक्ट्रोड्स, एक इलेक्ट्रोड नेगेटिव होता है, इसको कैथोड कहते हैं, और एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसको हम कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। जब पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई किया जाता है तो इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड में से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने लग जाते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं एनोड की तरफ एक बीम की सूरत में। अब यहाँ पर देखिए, अगर हमारे पास एक कैथोड और सामने एक एनोड हो, एनोड के अंदर देखिए छोटा सा होल है, ये परफोरेटेड एनोड है। तो जब बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट की वजह से टंगस्टन की सरफेस से मेटल्स इमिट होंगे। ये एक्ट करेगा एज एन इलेक्ट्रॉन गन, एक सोर्स है जो इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहले मेटल की सरफेस से इमिट करवाएगा। मेटल की सरफेस से इमिशन जो है वो एनोड का काम है, ये इलेक्ट्रॉन गन में होता है। तो वही इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से इमिट होंगे वो ट्रैवल करेंगे टुवर्ड्स एनोड, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं एनोड की तरफ। अब एनोड की तरफ आने वाले ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनोड की सरफेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ हैं जो इस परफोरेटेड एनोड में से, इस सुराख में से पास आउट कर जाते हैं और एक बीम की सूरत में ट्रैवल करने लग जाते हैं फॉरवर्ड। तो इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करवाना सबसे पहले, उसके बाद उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवाना। अब अगर इसको बीम की सूरत में देखें तो ये एक इलेक्ट्रॉन्स की बीम होगी जो ट्रैवल करती हुई एनोड में से जा रही है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स जो कि ट्रैवल करके जा रहे हैं थ्रू द एनोड, ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन तक पहुंचते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर फॉस्फोरस की कोटिंग होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स आकर स्ट्राइक करते हैं इनर साइड ऑफ द स्क्रीन पे तो ग्लो करते हैं, लाइट इमिट होती है। तो ये डिस्प्ले होता है स्क्रीन की दूसरी साइड पे जो हमें नजर आ रहा होता है। तो जो टेलीविजन स्क्रीन है आपकी, उनमें आपको पिक्चर्स इसीलिए नजर आती है कि कैथोड रे ट्यूब है बैक एंड पे, कैथोड रे ट्यूब में से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं, उनका एक्सेलरेटिंग सिस्टम उनको एक्सेलरेट करवा रहा है, वो पास हो रहे हैं थ्रू मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स और फिर फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर जाकर वो लाइट की सूरत में ग्लो कर रहे हैं और आपको इमेज नजर आ रहा है। अब CRT में जब इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट हो जाए, उस इलेक्ट्रॉन बीम के रास्ते में अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दी जाए तो फिर इलेक्ट्रॉन बीम या मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है। और फिर फाइनली CRO की कंस्ट्रक्शन में CRT का और इस डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम बाय द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स का क्या काम है, ये सब कुछ डिटेल से आपकी स्क्रीन पे सामने वीडियो आ रही है। अब इस नेक्स्ट वीडियो में आप डिटेल से देखेंगे। सी यू इन दैट वीडियो इंशाल्लाह।